रोहित शर्मा के 11 खिलाड़ी टीम नहीं, अब वो तूफान बन चुके हैं जिनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुस्न खान और आप देख रहे हैं PakTV.tv। ऑस्ट्रेलिया आया, अफगानिस्तान आया, पाकिस्तान आया, इंग्लैंड आया, बांग्लादेश आया, श्रीलंका आया और न्यूजीलैंड, कोई भी भारतीय तूफान के आगे टिक नहीं सका। टीम इंडिया सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि यकतरफा करके मैच को जीत रही है। श्रीलंका के खिलाफ तो ऐसा लग रहा था कि स्कोर कम और विकेटें ज़्यादा नजर आ रही हैं। अगरचे इस पूरे वर्ल्ड कप की जर्नी में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जहां पर टीम इंडिया को मुश्किल का सामना करना पड़ा, जब ऑस्ट्रेलिया के सामने उनके सिर्फ 2 रन के ऊपर 3 आउट हुए थे। मगर सब मैचेस को लगाकर देखें तो सिर्फ एक न्यूजीलैंड का मैच है जिसके ऊपर इंडिया का थोड़ा सा मैच हुआ और सिर्फ 12 बॉल्स पहले इंडिया मैच जीता। बाकी जितने भी मैचेस हैं वो अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो लग रहा है कि वन साइडेड जीता, और जो 12 बॉल पहले मैच जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ वो भी 4 विकेटों से जीता था। अब मैं आपको एक एक मैच बता रहा हूँ आज इंडिया के जो जर्नी चली है, और खासकर उनकी जो बॉलिंग है उसके ऊपर भी हम बात ज़रूर करेंगे। मगर मैं आपको थोड़ी जर्नी इनकी देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला तगड़ा पहलवान इनको ऑस्ट्रेलिया मिला था। और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की टीम 199 रन पर ऑल आउट हुई। अब मैं आपको ये सारे स्कोर इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको पता लगे कि टीम इंडिया जिनकी पहचान ये थी कि उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, असल में उनकी बॉलिंग अब बहुत तगड़ी हो चुकी है। मुझसे पूछेंगे तो इंडिया की बॉलिंग इस वक्त तगड़ी है बैटिंग के निस्बत। अगरचे रन बहुत किए हैं श्रीलंका के खिलाफ, मगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे ना तो कहीं पर भी मुखालिफ टीम को हिलने नहीं दे रहे हैं, उनके बॉलर्स नहीं हिलने दे रहे हैं। और अभी पांड्या नहीं खेल रहे हैं, शामी आए हैं। और मैं शामी को पहले दिन से कह रहा था कि यार शामी को उनको खिलाना चाहिए, उनको बिठा रहे थे शामी को, जो मुझे लगता है कि बुमराह के बाद उनके सबसे अच्छे बॉलर हैं। और क्या बॉलिंग किया सिराज ने भी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं ऑल टाइम फेवरेट, मुझसे अगर कोई पूछेगा इस टीम के अंदर आफ्टर बुमराह तो पेस अटैक के अंदर मुझे शामी लगेंगे। और कुलदीप यादव की तो क्या ही बात है, उनको शायद आज उस तरह से उतना मौका नहीं मिल पाया जितना पहले मैचेस में मिल पाया। मगर कमाल, ये ट्राइका मैं हमेशा कहता हूँ, जो ट्राइका बना हुआ है इंडिया का बैटिंग में भी और बॉलिंग के अंदर, जो भी टीम आती है ट्राइका के सामने बिल्कुल हथियार फेंक देती है। ट्राइका बैटिंग के अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल, इनमें से कोई ना कोई एक क्लिक कर ही जाता है। और अगर बॉलिंग की तरफ आएँ, बुमराह अब शामी ले लें और कुलदीप यादव ले लें। अगर पहले शामी नहीं थे तो पांड्या थे, पांड्या ऑलराउंडर हैं, वो आप कभी भी टीम में उनको डाल सकते हैं, भले किसी बैट्समैन को निकाल के डाल लें, भले किसी बॉलर को निकाल के डाल लें। कमाल कॉम्बिनेशन। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ 199 रन बनाए थे और पूरे ओवर नहीं खेल पाए थे। और इंडिया ने वो मैच जहां पर 2 पर 3 आउट थे वहां पर 201 बनाकर सिर्फ 1 विकेट और खोई थी, यानी 4 विकेटों के ऊपर चेस कर लिया था। और तब भी 8 ओवर पड़े थे, यानी 41.2 ओवर में चेस किया। सिंपल विन। अफगानिस्तान ने 272 रन किए थे और इंडिया ने वो मुकाबला 35 ओवर में 2 विकेटों पर ही पूरा कर दिया था। सिंपल, वन साइडेड। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, वो तो खैर सबको याद है, पाकिस्तान टीम पूरे ओवर नहीं खेल पाई थी। 191 किए थे 42.5 में, और इंडिया ने 30.3 में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर चेस कर लिया था। बांग्लादेश ने 256 8 आउट पर किए थे और इंडिया ने 41 ओवर के अंदर 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया था, यानी 7 विकेटों से जीता था। न्यूजीलैंड का मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने 273 किए थे, इंडिया ने 48 ओवर में जाके चेज किए। 6 खिलाड़ी ज़रूर आउट हुए थे, मगर ये मुकाबला भी 4 विकेटों से इंडिया ने जीत लिया था। इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन से मुकाबला जीता था इंडिया ने। इंग्लैंड ने 229 रन किए थे और इंग्लैंड ने इंडिया ने 229 रन किए थे और इंग्लैंड की टीम जो है वो 34 यानी 35वें ओवर में 129 रन पर ही ढेर हो गई थी। और श्रीलंका की हालत तो आपको अच्छी तरह से आज याद ही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के इस तूफान को बिलाखिर रोकेगा कौन। सबकी नज़रें अब जनूबी अफ्रीका के ऊपर हैं, और जनूबी अफ्रीका की एक खास कमज़ोरी है जो टीम इंडिया को ज़रूर पता होगी कि अगर टॉस जीतते हैं तो उनको पहले बल्लेबाजी नहीं देनी, क्योंकि पहले बल्लेबाजी के अंदर वो बहुत तगड़े पहलवान बन जाते हैं और फिर उनका पेस अटैक बहुत तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर उनमें एक ऐसी खामी है जो दरअसल टीम इंडिया की खूबी है, वो ये है कि वो चेज़ करने में बहुत हल्के हैं। अगर वो टॉस जीत के इंडिया को पहले बैटिंग दे देते हैं तो इंडिया जो रन बनाएगा, जो ऐसे आज बनाए वैसा ही करेगा। और अगर वो इंडिया को चेज़ करवाते हैं तो इंडिया की चेज़ में 4 मैचेस जीते हुए हैं, तो इंडिया के लिए दोनों एंड पर विन विन सिचुएशन है, दोनों एंड के ऊपर। मगर जनूबी अफ्रीका बहुत तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। इस वर्ल्ड कप में शायद अगर कोई थोड़ा टफ मैच देगा इंडिया को तो वो शायद जनूबी अफ्रीका, अगरचे अभी तक न्यूजीलैंड ने दिया हुआ है और सब ताकतवर पहलवान आजमाए जा चुके हैं स्वाय है जनूबी अफ्रीका के, और सब लोगों की नज़रें होंगी उस मैच के ऊपर, सिर्फ जनूबी अफ्रीकन फैंस की नहीं, वर्ल्ड मुझे लगता है सबकी नज़र होंगी कि टीम इंडिया को क्या वो गिरा पाते हैं या नहीं गिरा पाते। अगरचे होम क्राउड है, बट मुझे नहीं लगता कि इस टीम इंडिया को कहीं पर भी आप खिलाने तो वो कहीं पर भी कमज़ोर नजर आए, क्योंकि उनकी बॉलिंग जितनी अच्छी निक के अंदर है, जिस तरह से पीक पकड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता कि उनकी बॉलिंग के सामने कोई भी बल्लेबाज उस तरह से टिक पाएगा। और ये बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है, इंडियन पेस अटैक प्लस कुलदीप यादव वर्सेस साउथ अफ्रीकन बैटर्स। अब देखते हैं कि ये मुकाबला कितना शानदार और जानदार रहेगा। और इसमें भी अगर ऐसा हुआ कि जनूबी अफ्रीकन वन साइडेड हार जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इंडिया की टीम एक तरफ और बाकी वर्ल्ड 11 एक तरफ बनाकर एक मैच रखा जाएगा कि शायद इंडिया की टीम वो मैच हार जाए। तो आपकी क्या राय कमेंट के सूच में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।